Hello friend, this is Puneet Chaube and today I am going to cover distance and displacement which is in continuation with that motion which we have covered in our last lecture. So start करते हैं। जैसे कि एक बार हम रिवाइज करा दें कि आपको पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था। आपको पढ़ाया था मोशन। मोशन क्या होता है? एनीबॉडी, इसका एक जो डिफिनीशन है, एनीबॉडी इज सेड टू बी इन मोशन which changes its position continuously with respect to time and certain reference। क्या मोशन क्या है? कोई बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में कब होगी? जब उसका पोजीशन किसी टाइम के रिफरेंस में या फिर किसी भी रिफरेंस, कोई टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो क्या होता है? बॉडी को कहते हैं मोशन में। फिर हमने देखा था कि अगर बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। अगर बॉडी मोशन में है तो कोई कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगी ही करेगी। फिर आ जाता है सवाल, अगला सवाल हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस होता क्या है? बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस कवर करती है, फिर डिस्टेंस होता क्या है? तो इसी के लिए आज मैं दो टर्म आपके लिए लेकर आया हूँ, क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब हम इन दोनों को डिटेल में देखेंगे और देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले आपको मैं बताता हूँ कि क्या होता है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी जो कि स्टेट ऑफ मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल देखा था कि जो हमारा बॉल था, टाइम t = t1 पे कुछ एक पोजीशन पे था, टाइम t = 2 पे कुछ अलग पोजीशन पे था। तो जब टाइम t = 1 और 2 के बीच में जो टाइम लगा उसमें वो अपना पोजीशन चेंज किया ना, तो उसमें कुछ मूव किया तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर किया, सो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई द मूविंग बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। तो हम कुछ समझ में आया। अब इसको एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई डिस्टेंस होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये कौन है? सुंदर राम है। इनका नाम हमने रख दिया क्या? सुंदर राम। सुंदर राम भैया क्या कर रहे हैं? सुंदर राम भैया चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। इन्होंने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। सुंदर राम भैया यहाँ से चलते हुए बिल्कुल ए से चलते हुए बिल्कुल बी पोजीशन पे आ गए, सीधे बी पोजीशन पर आ गए। इन्होंने अपने डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं लाया। जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किए तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए और यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर सुंदरराम भैया यहाँ से क्या इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं और यहाँ पर आ गए क्या? सी पे, ठीक है। और इधर इन्होंने कवर किया कितना? 2 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर क्या है? यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है किलोमीटर। तो सुंदरराम भैया पोजीशन ए पोजीशन से चले थे, बी पर आए 5 किलोमीटर, वहाँ पर उन्होंने अपना डायरेक्शन को चेंज किया, डायरेक्शन को चेंज करके सी पर आ गए, ठीक है। अब क्या डिस्टेंस के डेफिनेशन में क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। सो सुंदरराम भैया के द्वारा एक्चुअल पाथ कितना कवर किया गया? ये है सुंदरराम भैया का एक्चुअल पाथ। यहाँ से चलें, यहाँ पर आए बी पर, बी से चलें सी पर आए, तो टोटल पाथ कितना हुआ उनका? पाथ लेंथ कितना हुआ सुंदरराम भैया का? सो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस जो हुआ टोटल कितना हुआ? 5 किलोमीटर। वो सीधे चले थे, फिर 2 किलोमीटर दर चले थे, 7 किलोमीटर। सो 7 किलोमीटर ये क्या है हमारा? सुंदरराम भैया का जो भी इन्होंने पाथ चली, जो भी एक्चुअल पाथ चला वही है क्या? डिस्टेंस। तो कितना चला इन्होंने? ए से चले से बी जो कि 5 किलोमीटर है, बी से चले से सी जो कि 2 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ दिया कितना आ गया? 7 किलोमीटर। अब भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या? कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, कोई भी बॉडी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो जो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको मेजर कर देते हैं और उसको एक नाम दे दिया, क्या? डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि भैया सुंदरराम भैया में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ। सुंदरराम भैया यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। डिस्टेंस तो इन्होंने कवर कर लिया 7 किलोमीटर, ये तो हमने देख लिया है,
ठीक है। अब हमें ये समझना होगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया इन्होंने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई यहाँ से अगर आएंगे तो ये तो एक्चुअल पाथ हो गया, इन्होंने जो कवर किया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट, हमें कभी भी जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना हो तो क्या करना होगा? हमें जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली जो भी लाइन होगी वो क्या देगी? हमें डिस्प्लेसमेंट देगी, क्योंकि वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सुंदरराम भैया के पोजीशन ए में और पोजीशन सी के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कौन सी लाइन देगी? लाइन AC देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ मेरा? जो भी है डिस्प्लेसमेंट सुंदरराम भैया का क्या हुआ? AC क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ ही लिया होगा आपने अभी। तो कि ये A से C तक डिस्टेंस कितना होगा मेरा? ये कितना होगा? √5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जो कि कितना होगा? √25 प्लस 2 √29 किलोमीटर, ठीक है। तो जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? 29 किलोमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 5 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, किलोमीटर। तो आपने देखा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर आ रहा है, जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है? 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब करीब 6 भी नहीं पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्चुअल कवर लेंथ है। एक्चुअल कवर लेंथ यहाँ से इस एग्जांपल से हमें एक और पॉइंट समझ में आया क्या? जो भी है, जो हमारा डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर ही होगा। डिस्टेंस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से छोटा भी हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी उसके बड़ा नहीं हो सकता है। अब एक कंडीशन आती है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होगी? इसको चेक करते हैं यहीं से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होती है? देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए, अलग कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई मोनू भैया हैं हमारे, यहाँ पर एक मोनू भैया हैं, ठीक है। मोनू भैया ने चलना शुरू किया पॉइंट A से, और ये सीधे चलते गए पॉइंट B तक। मोनू भैया ने कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। जिस डायरेक्शन में मोनू भैया स्टार्ट किए थे चलना, उसी डायरेक्शन में चलते गए, ठीक है, A से B तक। और उन्होंने कवर कितना डिस्टेंस किया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर को डिस्टेंस को कवर किया मोनू भैया ने A से B तक। जो उनका पाथ है, जो भी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, जो भी पाथ अपनाया, जो भी रास्ता उन्होंने चुना, वो बिल्कुल सीधा है। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में उनको मुड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधे चले गए मोनू भैया, ठीक है। तो फिर हम आते हैं अपने भैया डिस्टेंस वाले जो डिफिनीशन है उस पर क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो मोनू भैया हमारा जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं? मोनू भैया A से चले B तक आ गए, सीधी लाइन पे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो जो एक्चुअल पाथ कवर किए मोनू भैया क्या किए? 10 किलोमीटर। क्या एक्चुअल पाथ कवर किया मोनू भैया ने? 10 किलोमीटर। तो क्या लिखें यहाँ पर? क्या लिखें? डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, ठीक है। मोनू भैया कितना डिस्टेंस कवर किए? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। अब भाई देख लेते हैं मोनू भैया का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम फिर से जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है, उसके बीच के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? जो भी इनिशियल पॉइंट है और जो भी फाइनल पॉइंट है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है।
अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या बताया था, सिंपल जो भी इनिशियल पॉइंट है और जो भी फाइनल पॉइंट है उन दोनों को जोड़ दो, एक सीधी लाइन से जोड़ दो। जो सीधी लाइन बनेगी उसका जो लेंथ होगा वही हमें क्या दे देगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब भैया मोनू भैया का जो पोजीशन है ए और बी, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, दोनों लाइन को जोड़ोगे तो सीधी लाइन यही तो बनेगी 10 किलोमीटर की। और तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो इनका डिस्प्लेसमेंट है, ये भैया जी का जो भी डिस्प्लेसमेंट है कितना आया, भैया जी का जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आया, 10 किलोमीटर आया। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि मोनू भैया का जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम है। भैया ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ रहा है, और यहाँ पर हम देखें तो डिस्टेंस अलग आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था यहाँ पर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा था, √29 आ रहा था डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा था √29 और डिस्टेंस आ रहा था 7 किलोमीटर। ये 7 से कम है, ये 7 से क्या है, कम है ना। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा डिस्टेंस से कम है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो गया। ऐसा कैसे हुआ भाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ है कि इसमें जो भी हमारे सुंदर राम भैया थे वो चले थे ए से बी तक 5 किलोमीटर की दूरी इन्होंने कवर की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना डायरेक्शन बदल दिया, सी तक आने में डायरेक्शन को क्या किया, बदल दिया सी तक आने में। जैसे इन्होंने डायरेक्शन को बदला इनका डिस्प्लेसमेंट हो गया कम। किससे कम हो गया, डिस्टेंस से। और ये हमारे मोनू भैया हैं जो कि बिना किसी डायरेक्शन चेंज किए एकदम सीधे चलते हुए जा रहे हैं, ए से बी तक गए, उन्होंने गए ए से बी गए, 10 किलोमीटर कवर किया। बाइक कोई डायरेक्शन को चेंज नहीं किया इन्होंने, सीधे चलते चले गए। तो पूरा जो एक्चुअल पाथ उन्होंने कवर किया कितना किया, 10 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो 10 किलोमीटर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए और बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो, सीधी लाइन से जोड़ दो। जो सीधी लाइन का लेंथ हो वही क्या होता है हमारा, वही क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कब होता है। इन दोनों को अगर हम कंक्लूड करें तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें एक कंक्लूजन मिलता है, क्या मिलता है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है दोनों केवल एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है, जबकि जो भी हमारी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो केवल सीधी लाइन में मूव करे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगर उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तभी जो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि जो भी है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा क्या डिस्टेंस से के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। बराबर कब होगा, बराबर होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब बॉडी हमारी मूव करेगी केवल एक सीधे डायरेक्शन में। छोटा अगर कोई भी डायरेक्शन बदल जाएगा तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है तो उससे छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस से। इसका मतलब डिस्टेंस जो है हमेशा बड़ा होगा। क्या, डिस्टेंस जो हमेशा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, डिस्टेंस जो हमेशा बड़ा होगा किससे बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो, यहाँ पर हमने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, 0 भी हो सकती है। इसको अगर मैं समझाऊं तो आपको देखो समझना होगा कि डिस्टेंस जो है, अगर मान लीजिए भैया सुंदर राम भैया यहाँ से चलेंगे सीधे, अगर कुछ भी दूरी ये चल दिए तो क्या इन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ पे हम डायरेक्शन को कवर नहीं करते हैं, पॉजिटिव ही होगा। अगर ये यहाँ से यहाँ भी चले आएंगे तो बहुत हो सकता है वाला छोटे अमाउंट में जो इनका डिस्टेंस हो बहुत छोटा हो, लेकिन कुछ तो होगा। 0 एक ही कंडीशन में 0 हो सकता है डिस्टेंस, कब, जब ऑब्जेक्ट मूव ही ना करे। टाइम इक्वल टू टी पे भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है। टाइम बदल गया, टाइम बढ़ के 2 घंटे बाद अगर हम देखें
2 आवर बाद भी देखें तो यहीं पर है बॉडी, ठीक है। तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, तो क्या हुआ, इसका क्या है, हमारा डिस्टेंस जो भी एक्चुअल पाथ कवर करेगा 0 हो गया ना भाई, चला ही नहीं, अपने पोजीशन से हिला डुला ही नहीं, तो कोई डिस्टेंस नहीं कवर किया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस जो है मेरा 0 हो गया। या तो फिर ये अगर कुछ भी डिस्टेंस कवर करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नहीं चलेगा, अपने प्लेस से हिलेगा ही नहीं, अपने स्थान से हिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो क्या डिस्टेंस जो है हमारा केवल या तो फिर 0 होगा या फिर कुछ कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसकी नॉन नेगेटिव वैल्यू, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। इनकेस अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्टेंस हमारा 0 होगा, अगर बॉडी मूव कर रही है मोशन में तो क्या डिस्टेंस की कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब यहीं पे हम देखें डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इन दोनों केस में हमने देखा, ठीक है। यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हमने देखा ठीक है डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्टेंस से कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने देखा कि बॉडी एकदम सीधी लाइन में मूव कर रही है ना, सीधी लाइन में बॉडी मूव कर रही है, तो जो है डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, पॉजिटिव है भैया, ठीक है, पॉजिटिव वाला केस तो समझ में आ गया। अब 0 कब होगा, डिस्प्लेसमेंट जब डिस्टेंस 0 होगा तब तो डिस्प्लेसमेंट को ऑटोमेटिक 0 होना ही है, क्यों, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा कभी भी क्या होगा, जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर ये 0 हो गया, अगर डिस्टेंस 0 हो गया, अगर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है मूव ही नहीं किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया ही नहीं, इसका मतलब डिस्टेंस 0 हो गया ना। सो द इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गया तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे तो क्या 0 ही आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और एक केस और है ऐसा केस जिसमें क्या हमारा डिस्टेंस तो पॉजिटिव होगा बट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो देखते हैं, अगर हम इसको उसको यहाँ पे कवर करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हम मान लेते हैं, इसको कुछ वो मान लेते हैं, ओ से हमारा कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, ठीक है, घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया घूमते गया, इधर उधर घुमा 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 कुछ घुमा घुमा, फिर ये अपने इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट था मेरा ओ, कोई भी ऑब्जेक्ट था वो ओ पोजीशन से स्टार्ट किया, चलते चलते गया चलते चलते गया, खूब भ्रमण किया, खूब घूमा इधर उधर, घूम के वापस आ गया अपने पॉइंट पे ओ पे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया, मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जो एक्चुअल डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसका, वही क्या है, डिस्टेंस है। तो ये जो भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये है जो हमने आपको बना के दिखाया है, ठीक है। तो इस यहाँ से चला और यहाँ तक आया तो इसका तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ये 0 नहीं है ना, यहाँ से चला ये एक्चुअल पाथ लेंथ, यहाँ से आया यहाँ तक, ठीक है, कुछ है डिस्टेंस है। लेकिन अभी हम देखेंगे इसका कुछ भी डिस्टेंस हम मान ले सकते, कुछ भी डिस्टेंस, अब क्योंकि ज्योमेट्री इसकी इरेगुलर है तो हम डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे अभी फिलहाल, लेकिन फिर भी कुछ इसका डिस्टेंस होगा, उसको हमने डी मान लिया, ठीक है, कैपिटल डी मान लिया। अब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या तरीका आपको बताया, जो बॉडी मूव कर रही है उसके इनिशियल पोजीशन को चेक करेंगे और उसको फाइनल पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है उसके इनिशियल पोजीशन को चेक करेंगे, उसके फाइनल पोजीशन को चेक करेंगे, ठीक है। और फिर इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे। जो लेंथ हमारी स्ट्रेट लाइन की होगी, जो लेंथ हमारी स्ट्रेट लाइन की होगी वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ठीक है भैया, यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल पॉइंट है वो पे ही है, जो फाइनल पॉइंट है वो भी ऊपर है,
क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारा इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना पाथ चल कर आया, उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो भी ऊपर है, जो इसका फाइनल पॉइंट है वो भी ऊपर है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर कनेक्ट करेंगे तो क्या कोई लाइन बनेगी नहीं, ये दोनों पॉइंट सेम है ना। तो क्या हुआ, दोनों पॉइंट सेम है, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो लाइन है उसका लेंथ भी जीरो ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है। तो दोनों पॉइंट के बीच में कोई लाइन बनेगी ही नहीं, उसका लेंथ क्या हो गया, जीरो हो गया। और जो लाइन दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसी का लेंथ क्या देता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। जब लाइन का लेंथ जीरो हो गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है, कोई भी कितना भी दूरी का डिस्टेंस कवर कर ले, और अगर वो वापस सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा जीरो ही होगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, खूब एक दो दिन इधर उधर भ्रमण करता है और फिर वापस आके ए पॉइंट पे रुक जाता है, मतलब जो इनिशियल पॉइंट पे स्टार्ट किया था उसी पे आके रुक गया, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब मिलता है, जब दोनों लाइन को इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ते हैं, और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस भी जीरो हो गई, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने देख लिया दो केस, भाई डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है और इसमें जीरो है। अभी हमने बताया कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा निगेटिव भी हो सकता है। क्या, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब इसको भी समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा रफ करना होगा। यहाँ पर मैं बताता हूँ इस एग्जाम्पल को। क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कब हो सकता है, ये चीज देखिए यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव का केस अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मान लो कोई राम भैया हैं यहाँ पर, ठीक है। राम भैया ने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, ये गए पॉइंट बी तक। क्या हुआ, राम भैया पॉइंट ए से चलना शुरू किया और गया पॉइंट बी तक, और इन्होंने डिस्टेंस जो कवर की वो क्या कवर की, 5 किलोमीटर की। फिर राम भैया को लगा कि ये भाई ये गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनको अपने स्टार्टिंग पोजीशन से पीछे जाना था, बट गलती से ये आगे बढ़ गए। जब 5 किलोमीटर राम भैया चले गए तब इनको ये बात ध्यान में आई, तो राम भैया ने तुरंत अपने रास्ता चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, और ये पीछे के डायरेक्शन में बढ़ गए और इधर आए। कहाँ आए, यहाँ पे आए पॉइंट सी पे का फाइनल। राम भैया गलती से, इनका फाइनल डेस्टिनेशन था सी पे, जाना सी पे था। अगर यहाँ से आते तो सी पे पहुँच गए होते तुरंत, लेकिन गलती से ये बढ़ गए एक ही तरफ 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर उन्हें ध्यान आया कि नहीं भैया हमें जाना था तो पीछे, तो इन्होंने यू टर्न लिया और खटाक से यहाँ पर आ गए सी पर। तब जैसा हम लोगों ने देखा कि भैया जी हमारे 5 किलोमीटर आगे बढ़ गए हैं, फिर इन्हें ध्यान आया कि नहीं हमें जाना था पीछे, और आ गए आगे, तो इन्होंने यू टर्न लिया और पीछे आ गए सी पे। अब देखते हैं भाई क्या होता है, डिस्टेंस क्या है नहीं। जब हमने इस डायरेक्शन को ले लिया पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन को हमें लेना पड़ेगा क्या, निगेटिव। कोई जरूरी नहीं है, आप इसको निगेटिव ले सकते हैं, इसको पॉजिटिव ले सकते हैं, कुछ भी। किसी को एक अगर पॉजिटिव मान लिए तो दूसरे को निगेटिव मानना है, बस इतना बात ध्यान में रखनी है। तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं इस डायरेक्शन को, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। और इसको क्या हम लेते हैं, निगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं अगर हमने इसको पॉजिटिव ले लिया तो इसको लेंगे निगेटिव, अगर इसको निगेटिव लेंगे तो इसको लेंगे पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आई बात। तो अब देखते हैं क्या कवर किया क्या नहीं कवर किया इन्होंने। ठीक है भैया, ए से बी तक गए, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर भैया बी से
यहाँ तक जब आएंगे, ये समझ लीजिए बी यू टर्न लिए और इसी लाइन पे इसी सेम रास्ते पे आ रहे हैं भैया, लेकिन हम सेम रास्ते को एक ही जगह दिखा नहीं सकते, तो थोड़ा आपको नीचे दिखाएं यू टर्न पे, बाकी है ये दोनों सेम। ठीक है, तो जब भैया हमारे यहाँ से चलेंगे यहाँ तक तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, यहाँ तक इन्होंने क्या डिस्टेंस कवर करेंगे, ये यहाँ तक ये कवर करेंगे सेम 5 किलोमीटर, बट इस ये जो है उल्टे डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंस जो होगा इनका क्या होगा 5 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस होगा, और इसके आगे और इन्होंने कवर किया ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं पूरा टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होता है हमारा एक्चुअल पाथ होता है, क्या होता है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ कितना कवर किया इन्होंने, अगर हम यहाँ पे लिखें डिस्टेंस कितना कवर किया इन्होंने, तो क्या किया डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ये पहले इस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें, फिर वहाँ उनको ध्यान आया कि भाई ये गलत डायरेक्शन में आ गए हैं, फिर यू टर्न लिया और इस निगेटिव डायरेक्शन में चलना शुरू किया। ठीक है, तो आपने देख लिया क्या ए से बी तक कितना है 5 किलोमीटर, फिर इधर आया 5 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर ये टोटल 8 किलोमीटर। लेकिन ये जो डायरेक्शन हमने निगेटिव लिया है, क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव ले लिया, अगर ये पॉजिटिव ले लिया तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में हम क्या करते हैं केवल मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं ना, तो इसमें कोई डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, सारे मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे और वो हमें दे देगा क्या डिस्टेंस। देखो 5 + 5 + 3 = 13 किलोमीटर। क्यों, इसमें हमने निगेटिव को क्यों कंसीडर नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड को केवल कंसीडर किया और सबको ऐड कर दिया, आ गया डिस्टेंस कितना 13 किलोमीटर। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट लेते हैं जो कि इसमें ए है, एक फाइनल पॉइंट लेते हैं जो कि इसमें सी है, और दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं स्ट्रेट लाइन से, और स्ट्रेट लाइन को लेंथ को फाइंड कर देते हैं, वो लेंथ हमें क्या देती है डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, इसका लेंथ कितना है 3 किलोमीटर ही होगा। और अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा 3 किलोमीटर। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमें इसका डायरेक्शन भी तो दिखाना होगा, मैग्नीट्यूड तो हमने लिख दिया 3 किलोमीटर, बट इसका डायरेक्शन भी दिखाना होगा। डायरेक्शन किधर है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया था, और ये किधर है डिस्प्लेसमेंट जो हमारा इधर है ना, इधर, तो ये क्या होगा नेगेटिव। अगर हमने इसको पॉजिटिव मान लिया है तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव इसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, इसको ये माइनस के साइन से, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमने मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को कंसीडर किया है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से हम क्या कंक्लूड किए, क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। क्यों, इस एग्जाम्पल में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है निगेटिव है, इन दोनों एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, और इसमें क्या है जीरो है। जीरो कब होगा, जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की पूरी डिफरेंस क्लियर से कट समझ में आ गई होगी। आप वीडियो अगर ना समझ में आया ढंग से तो वीडियो दोबारा देखें, रिवाइज करें, और फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू।